नमस्कार, आप देख रहे हो जर्नलिस्ट पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर। भारत और मलेशिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संदेश दिया है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का दायरा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल तकनीक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संपर्क तक फैला हुआ है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत और मलेशिया की साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक व्यापक साझेदारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हुई है। बैठक में व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर जैसे उभरते और रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में साझेदारी को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने माना कि आने वाले समय में पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ नई तकनीकों में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं उन समझौतों की जिस पर इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुआ है। इनमें सुरक्षा सहयोग, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास और सेमीकंडक्टर विकास से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसके साथ ही ऑडियो विजुअल, सह निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा और मलेशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े समझौते भी किए गए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य सिर्फ दस्तावेजों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सहयोग को मजबूत करना है, ताकि दोनों देशों के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इस यात्रा की एक खास बात है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग पर भी दिया गया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की यूनिवर्सिटी मलाया में एक विशेष थिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही थिरुवल्लुवर छात्रवृत्तियों की शुरुआत का भी ऐलान किया गया। इस पहल का मकसद प्राचीन तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की शिक्षाओं को बढ़ावा देना और भारत मलेशिया के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा करना है। इतना ही नहीं, भारत ने मलेशिया में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला भी किया। इससे न सिर्फ राजनयिक संपर्क मजबूत होगी, बल्कि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। डिजिटल और तकनीकी सहयोग भी इस यात्रा का एक अहम पहलू रहा है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एनपीसीआई इंटरनेशनल और मलेशिया की पेनेट के बीच साझेदारी की सहमति बनी है। इसके तहत यूपीआई को मलेशिया की भुगतान प्रणाली से जोड़ने की योजना है। इसका फायदा पर्यटकों, छात्रों, कारोबारियों को मिलेगा, जिनके लिए भुगतान और रेमिटेंस पहले से ही कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया और आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जामनगर के बीच हुए समझौते से शोध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में नए अवसर खुलेंगे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम उठाया गया। मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस में शामिल होने की औपचारिकताएं पूरी कर ली। ये पहल जैव विविधता संरक्षण और बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई। इसके अलावा 10वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट भी दोनों प्रधानमंत्रियों को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में व्यापारिक सहयोग, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए ठोस सुझाव दिए गए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मलेशिया यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक तक सीमित नहीं रही। ये यात्रा भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई दिशा देने, भरोसे को मजबूत करने और भविष्य की साझेदारी की नींव रखने वाली साबित हुई है। आने वाले समय में इन समझौतों का असर व्यापार से लेकर तकनीक, संस्कृति से लेकर कनेक्टिविटी तक साफ तौर पर दिखाई देगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।